जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी बिंदी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको लगाने मात्र से हर स्त्री का आकर्षण बढ़ जाएगा, उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा और साथ ही साथ वो किसी को भी अपनी तरफ खींच पाएंगी। देखिए, स्त्री को सौंदर्य का आशीर्वाद सिर्फ इसीलिए मिला है कि वो अपने सौंदर्य को ज़्यादा से ज़्यादा सहज कर रख कर अपने सौंदर्य के साथ अपनी अंदर की ममता, दया, प्रेम को प्रदर्शित कर सके। लोग सौंदर्य केवल और केवल चेहरे की बनावट को मानते हैं और मैं सौंदर्य आपके चेहरे पर आने वाले भाव को मानती हूँ। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है और अच्छे नक्षत्र में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक भोलापन होता है, एक प्रेम की छवि होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको राधा रानी को देखकर आती है, जैसे कि माँ सीता को देखकर आती है, जैसे माँ जगदम्बा को देखकर आती है। औरत की ये सौंदर्य की सुंदरता कभी भी कोई नहीं छीन पाता और इसी सौंदर्य का उसको हमेशा लाभ प्राप्त होता है। औरत का चेहरा आईने की तरह होता है और उस पर लगी हुई बिंदी उसके सौभाग्य का प्रतीक होती है। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं ना, उन्हें कितना शौक होता है माँ की तरह बिंदी लगाने का। माँ की बिंदी लगाना वो हमेशा पसंद करती हैं। बिंदी के प्रति किसी स्त्री का ये जो आकर्षण है, ये केवल मात्र माँ के द्वारा लगाए जाने वाली बिंदी से नहीं है, बल्कि ये बिंदी कहीं ना कहीं उसे अपनी तरफ इसलिए खींच रही होती है क्योंकि इसमें एक अलग सा तेज होता है। और ये तेज क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर हम ये बिंदी लगाते हैं ना, इस जगह में एक स्त्री को सबसे ज़्यादा पावर एकत्रित करने का स्थान प्राप्त होता है। वैसे तो पुरुषों के साथ भी यही है, पर स्त्रियों की ये वाली जो जगह है जहाँ पर बिंदी लगती है, इस जगह पर उनकी सारी की सारी ताकत वो स्टोर कर सकती हैं और लॉक कर सकती हैं। लॉक कैसे करेंगी? अपनी बिंदी द्वारा। ये ऊर्जा उनके शरीर से कभी भी किसी के द्वारा खींची नहीं जा सकती। एक स्त्री सौंदर्य के साथ साथ ममता, दया, प्रेम की भी बहुत बड़ी परछाई होती है। जीता जागता आपके पास उदाहरण होती हैं। उन्हें बहुत आसानी से बहलाया जा सकता है, उन्हें बहुत आसानी से अपनी बातों से अपने वश में किया जा सकता है। इसीलिए इनकी ये जो बिंदी होती है ना, ये इनके सारी की सारी शक्तियों को रोक देती है और इसी वजह से स्त्रियों की शक्ति कोई भी किसी भी तरीके से तुरंत खींच नहीं पाता। कहते हैं ना, पुरुषों की जगह स्त्री के अंदर सिक्स सेंस ज़्यादा होता है। पूर्व अनुमान ऐसी स्त्रियों में सबसे ज़्यादा होता है जिनका ये ललाट बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्त्रियों का पूर्वानुमान बहुत अच्छा होता है जिनकी भौहें धनुष नुमा होती हैं। ऐसी स्त्रियों के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है जिनकी आंखें मृग की तरह होती हैं। मृगनैनियाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होंगी। इसीलिए हर स्त्री के अंदर इंट्यूशन पावर एक्स्ट्रा होने की बात करी जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती हैं। उनमें शक्तियां पुरुषों से ज़्यादा होती हैं। ये तो इतिहास भी गवाह है और हमारे पास एक नहीं, ऐसे लाखों प्रमाण हैं। पर स्त्रियों की इस शक्ति को रोकने के लिए, थामने के लिए, कैद करने के लिए, लॉक करने के लिए हमारे पास ये एक सबसे बड़ा हथियार है और वो है बिंदी। लेकिन आज मैं आपको इस बिंदी के ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका सौंदर्य तो बढ़ेगा, आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में
ये आपके जीवन में प्रेम, धन, शांति और रिश्तों को बनाने का भी काम करेगी। चलिए तो बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरों को भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए जीवन का सार लेकर आपके सामने चली आती हूँ। स्त्री की कुंडली के अंदर सबसे पावरफुल जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। मंगल अगर अच्छा नहीं होगा तो उस स्त्री के अंदर ऊर्जाएं जो है वो सही व्यवस्थित रूप से रह नहीं पाएंगी। या तो ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी या बहुत ज़्यादा हाइपर होगी। ऐसी स्त्री के अंदर लालच, ईर्ष्या, भेदभाव बहुत ज़्यादा पनपेगा और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये घर तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का नहीं। ये सारी चीज़ें स्त्री को कहीं ना कहीं अपने संबंधों से विच्छेद करती हैं। कभी भी कोई भी स्त्री अपने घर के अंदर किसी भी आपस के लोगों को लड़वाना नहीं चाहती, लेकिन अगर उसकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होगा ना तो वो जानबूझकर ऐसा काम करेगी जिससे उस घर के सदस्यों के बीच हमेशा किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हर स्त्री चाहती है कि उसके अंदर आकर्षण हो और आकर्षण का स्वामी जो होता है वो होते हैं शुक्र। हर स्त्री चाहती है कि उसके अंदर सौंदर्य हो। सौंदर्य को जो देते हैं वो होते हैं गुरु। सौंदर्य जो देते हैं गुरु आपको तेज देते हैं। यही चेहरे का तेज सौंदर्य को बढ़ाता है। नैन नक्श अपनी जगह है, लेकिन तेज होगा तभी आपके अंदर वो आकर्षण, वो सौंदर्य होगा जिससे आप लोगों को अपनी तरफ खींच पाए। दूसरा ग्रह होता है चंद्रमा और तीसरे होते हैं शुक्र। तो आज मैं आपको एक ऐसी बिंदी लगाना बता रही हूँ जिससे आपका शुक्र, आपका गुरु और आपका चंद्रमा तीनों स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, आज का ये एपिसोड सिर्फ औरतों के लिए है, क्योंकि आज मैं अपनी प्यारी बच्चियों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा हैं बेटा, जिसे अगर आप सही तरीके से बैलेंस कर लेती हैं तो आपको कभी भी जीवन के अंदर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हर स्त्री के अंदर एक पार्वती और एक दुर्गा हमेशा वास करती हैं। आपको सिर्फ उन्हें अपने अंदर सही तरीके से व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे बनाना है ये तिलक और कैसे आपको ये बिंदी लगानी है। शुक्रवार की रात्रि को आप अपने घर के साउथ पोर्शन में एक घी का दीपक जलाएंगी। रात्रि के समय ये कार्य करेंगी। नहा धोकर स्वच्छ होकर एक पट्टा रख लीजिएगा लकड़ी का। साउथ पोर्शन में आपको एक घी का दीपक जला देना है। इस घी के दीपक के अंदर आप थोड़ा सा चूर के कपूर डाल देंगी, 2 लौंग डाल देंगी और ज़रा सी केसर डाल देंगी। इसके ऊपर आप कोई दिया रख देंगी ताकि उसके अंदर एक काजल बन सके। ठीक है, अब आप क्या करेंगी, जब ये काजल बन जाएगा तब अगले दिन यानी कि शनिवार वाले दिन आप थोड़ा सा सिंदूर ले लेंगी। इस काजल में से थोड़ा सा आपको काजल ले लेना है और उस सिंदूर में मिला लेना है। इसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डाल देनी है और ये सारी चीज़ें आपको एक डिब्बी में भर के रखनी है। डिब्बी अगर आप चांदी की लेंगी तो बहुत फ़ायदा होगा, चांदी की ना हो तो कोई चांदी का आइटम रख दीजिएगा और उसके अंदर आप ये सिंदूर भर दीजिएगा। इस डिब्बी के ऊपर आपको हल्दी का एक तिलक लगा देना है और आपको अपने सामने इस डिब्बी को खुला रख देना है। ऐसे खुला रख दीजिएगा। अपने मंदिर में बैठ जाइएगा, वहाँ ये डिब्बी रखिएगा और इसके सामने आप बैठ जाइएगा। 11 बार आपको माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर लेना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप सिर्फ माँ भगवती का स्मरण कर लीजिएगा, उनके नाम का जाप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तिलक के अंदर 11 बूंद गंगा जल की डाल देनी है। 11 ही बूंद डलेगी, 11 बूंद आपको गंगा जल की डाल देनी है और इसको आपको बंद करके रख देना है। आपको 7 दिन तक प्रत्येक रात्रि इस सिंदूर की डिब्बी को खोलना है, अपने सामने मंदिर में रखना है
और वहीं पर बैठकर आपको माँ भगवती को स्मरण करना है। ठीक 7 दिन के बाद आप इस तिलक को अपने सिर पर, जहाँ पर आप बिंदी लगाती हैं वहाँ पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर लगाना चालू कर दीजिए। और फिर देखिए ये कैसे चमत्कार करने लगता है, कैसे लोगों को आपके साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए विवश कर देता है, कैसे लोगों का आपसे रिश्ता मजबूत कर देता है, कैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं और धीरे धीरे ये आपके मन, आपकी आत्मा को स्वच्छ करके आपके अंदर सौंदर्य को बढ़ा देता है। मैंने फिर कहा ना, सौंदर्य मेरे लिए चेहरे का रूप नहीं है, सौंदर्य आपके अंदर का सौंदर्य बढ़ाने की बात कर रही हूँ। इसे बढ़ा देता है। करके देखिए ये अचूक उपाय, जीवन में जो परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइए। एक और तिलक है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर आपने लोगों को चंदन का तिलक लगाते देखा होगा। मैं ये तिलक पुरुषों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है, और ख़ास करके बच्चों के लिए बता रही हूँ। वो बच्चे जो अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन के पथ चाहिए, जिन्हें नौकरी के लिए आगे जाना है, जिन्हें बड़े बड़े बिजनेस करने हैं, जिन्हें देश संभालना है, जिन्हें देश के लिए सेवा करनी है, कुछ लोगों को विदेश भी जाना है। आपको अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए, अपने अंदर ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए इस तिलक को ज़रूर लगाना चाहिए। आप क्या करेंगे, आपको शुक्रवार के दिन तुलसी माँ के कुछ पत्ते ले लेने हैं और इन पत्तों को सुखा लेना है। 4-5 दिन में तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सफ़ेद और पीला चंदन मिला लीजिएगा। तुलसी जी के पत्तों को आप भस्म बना लीजिएगा, मतलब बिल्कुल पतला पतला बुरादा बना लीजिएगा। उसके बाद इन्हें आप जो है चंदन में मिला लीजिएगा। तुलसी जी की एक टहनी ले लीजिए, यानी कि उनके पेड़ की एक छोटी सी तीली ले लीजिए। उससे नित्य नियम से आप ये तिलक लगाना चालू कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना ये तिलक पूरा करेगा। 100% नहीं, मैं करोड़ % आपको दावे से कहती हूँ। मन पवित्र है, आपकी इच्छाएं प्रबल हैं और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। तो करके देख लीजिए ये कार्य, आपकी हर मनोकामना श्री हरि ज़रूर पूर्ण करेंगे। ज़रूर करिए छोटा सा उपाय, जीवन में परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।